सीखेंगे क्लास 8 वालों के लिए, क्लास 8 के लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या सीखना है हमको। पहले देखिए सबसे पहले हमको रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर का देखो क्या क्या सीखना है। एडिशन सीखना है, एडिशन। फिर हमको क्या सीखना है, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद से हमको क्या सीखना है, हमको सीखना है मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद से क्या सीखना है, डिवीजन। हमको रेशनल नंबर का, ये क्लास 8 का टॉपिक है, रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन सब के लिए तीन प्रॉपर्टियां होती हैं। इन सब के लिए तीन प्रॉपर्टी होती है। क्लाउजर प्रॉपर्टी, उसके बाद से क्लाउजर प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। ठीक, देखिए सबसे पहले रेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर का क्या पढ़ेंगे, देखो रेशनल नंबर आपने 7th में सीखी है कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर का हम एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और उसके बाद से डिवीजन सीखेंगे। इन सब के लिए जब हम एडिशन सीखेंगे ना, उसमें हम क्लाउजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसके बाद से और क्या हम सीखेंगे, इसमें भी सेम क्लाउजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सीखेंगे, क्लाउजर प्रॉपर्टी, और फिर से कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वह सेम उसी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम क्लाउजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्लाउजर प्रॉपर्टी और कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो अब फिर डिवीजन के लिए भी हम क्लाउजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो रेशनल नंबर है, ये तीन प्रॉपर्टियां हैं, क्लाउजर, कम्युलेटिव और एसोसिएटिव। ये तीनों प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सीखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सीखेंगे, और डिवीजन के लिए भी सीखेंगे। अब इसमें क्लाउजर प्रॉपर्टी, देखो पहले प्रॉपर्टी हम सीख लें। ये प्रॉपर्टी होता क्या है, ये जो क्लाउजर प्रॉपर्टी कहता है कि दो रेशनल नंबर को, ये जो क्लाउजर प्रॉपर्टी कहता है दो रेशनल नंबर को, एडिशन के लिए देख रहे हैं, क्लाउजर प्रॉपर्टी दो रेशनल नंबर को अगर प्लस कर दे, ऐड कर दे, तो अगर रेशनल नंबर हमको प्राप्त होता है तो उसको हम बोलेंगे क्लाउजर प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई है। जैसे अगर कोई रेशनल नंबर ए है और प्लस बी है, देखो ए और बी को ऐड करने के बाद कोई सी मिलता है, अगर वो रेशनल नंबर होगा तो यानी कि एडिशन पे क्लाउजर प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। वैसे ही अगर कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन के लिए कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है एडिशन के लिए कि दो रेशनल नंबर a प्लस b, ये अलग रेशनल नंबर, ये अलग रेशनल नंबर, इन दोनों को प्लस कर दे और इसका ऑर्डर चेंज कर दे, मतलब क्रम बदल दे। जैसे पहले को दूसरा में प्लस किया तो अब क्या करें, ऑर्डर चेंज कर दे, b प्लस a कर दे। यानी कि जो पहले को फर्स्ट को सेकंड में प्लस किया, अब क्या करते हैं, सेकंड को फर्स्ट में प्लस करते हैं। तो अगर आंसर सेम आता है तो वहां पे कम्युलेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है, यानी कि कम्युलेटिव प्रॉपर्टी इस पे फॉलो करता है। वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर तीन रेशनल नंबर, तीन तो रेशनल नंबर, कितने,
तीन रेशनल नंबर, अगर a प्लस b प्लस c, इनको क्या देखो, और a प्लस b प्लस c, ओके, इन दोनों को एक साथ पहले प्लस कर लो। इन दोनों को हमने पहले प्लस कर लिया और उसके बाद से c को प्लस किया, मतलब थर्ड को प्लस किया। पहले फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, उसके बाद से सेकंड को प्लस किया, ऐड किया, या फिर थर्ड या और उसके बाद से थर्ड या सेकंड या थर्ड को प्लस करके फर्स्ट को प्लस किया। कहने का मतलब इन दोनों को एक साथ प्लस कर दिया, उसके बाद तीसरे को प्लस किया, इन दोनों को दूसरे और तीसरे को एक साथ प्लस किया, फिर पहले को प्लस किया। अगर आंसर सेम आता है, अगर आंसर सेम आता है तो क्लाउजर प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई होती है। सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन के लिए दो नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रेशनल नंबर प्राप्त होता है, तो रेशनल नंबर होता है। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, दो रेशनल नंबर को आपस में माइनस करते हैं, a माइनस b कर दे तो जो तीसरा अगर रेशनल नंबर आता है तो रेशनल नंबर उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करती है। a माइनस b इक्वल टू b माइनस a, अगर पहले को दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर दे या दूसरे को पहले में सब्ट्रैक्ट कर दे, अगर ये सेम आता है तो यहाँ पे कौन सा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी काम करती है। अगर एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a माइनस b माइनस c इक्वल टू a माइनस b माइनस c, अगर ऐसा अगर कंडीशन बनता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस पे लागू होता है, यानी कि एक कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये था सब्ट्रैक्शन के लिए। वैसे ही अब देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए, a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। अगर इस कंडीशन ऐसा इसको फुलफिल करता है तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी काम करती है। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी a नहीं यार यहाँ पे गड़बड़ हो गया, अगर a मल्टीप्लाई b, अगर दो रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, तीसरा अगर रेशनल नंबर मिलता है तो वहां पे क्लाउजर प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। अगर कम्युलेटिव प्रॉपर्टी दो रेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर क्रम चेंज कर दे, ऑर्डर चेंज कर दे तो आपस में मल्टीप्लाई कर दे, अगर सेम आता है तो वहां पे कम्युलेटिव मल्टीप्लिकेशन का कम्युलेटिव प्रॉपर्टी काम करता है। एसोसिएटिव में a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, यानी इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करें, या दूसरे और तीसरे को एक साथ मल्टीप्लाई करके फिर पहले को मल्टीप्लाई करें। इस कंडीशन में अगर आंसर दोनों तरफ से सेम आते हैं, इस कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करता होगा। अब इसके लिए डिवीजन के लिए भी वही a डिवीजन b कर दें, अगर कोई c नंबर रेशनल नंबर प्राप्त होता है तो वो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए a डिवीजन कम्युलेटिव प्रॉपर्टी a डिवीजन b इक्वल टू b डिवीजन a कर दें तो यहाँ पे कौन सा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अगर आंसर सेम आएगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a डिवीजन b का फिर से डिवीजन c अगर कर दें, और वही a डिवीजन b डिवीजन c कर दें, अगर दोनों कंडीशन में इधर से आंसर और इधर दोनों बराबर आता है तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब एग्जांपल लेके आप क्वेश्चन करेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीख लेते हैं, उसके बाद से उसके सारे प्रॉपर्टी फटाफट कर लेते हैं, सारे कांसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। नंबर का एडिशन देखते हैं। एडिशन बोले तो जोड़, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दो रेशनल नंबर दिया हो तो उसका ऐड कैसे करते हैं। अब दो रेशनल नंबर दिया हो उसका ऐड करने के लिए 2/3 प्लस 3/3, ओके। यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं, इसको आप जानते हो, इसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ओके। अब देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अगर दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों में से किसी एक को लिख लेते हैं। देखो आप ऐसा कभी भी मत करना कि 2 + 3 5 और 3 + 3 6 की,
ऐसा कभी गलती नहीं करोगे, ऊपर का ऊपर प्लस कर दिया, नीचे का नीचे प्लस कर दिया, ऐसा हरगिज नहीं करोगे। आपने जैसे 2 + 3 करते हो तो क्या हो जाता है, 5 हो जाता है ना। तो यहाँ भी वो ये वाला प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई, ऐसी गलती नहीं करोगे, समझ गए। तो ऐसा गलती नहीं करना है आपको, ये हरगिज नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले देखना है कि डिनोमिनेटर, जो इसका हर, डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर, जो इसका हर है एक जैसे, अगर हूबहू एक जैसे हैं, सेम नंबर है, तो इन दोनों में किसी एक का कान पकड़ लो और लाके बैठा दो यहाँ पे। इसका कान पकड़ो, लाके बैठा दो, दोनों में से किसी एक को, और ऊपर वाले को प्लस कर लो, 2 + 3। अब क्या हो जाएगा, अब ऊपर वाला प्लस है, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5/3। ये आपका आंसर है। ओके, ये आंसर है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो उस कंडीशन में ऐसे प्लस करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिनोमिनेटर अगर सेम ना हो तो हम क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो उस कंडीशन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको दिया हुआ है 2/5 + 3/10, ओके, 3/10। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, लेकिन ये बताओ, ये 5 के टेबल में आ रहा है ना 10, 5 2 10। अब अगर इसके टेबल में आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको हम कोशिश करेंगे इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब हमको पता है कि किसी रेशनल नंबर में a/b कोई रेशनल नंबर है, उसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवीजन कर सकते हैं। हमने ये पहले से सीख रखा है कि किसी भी रेशनल नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करें, इसमें ये जो 2/5 में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ओके। अगर हम इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4, ये क्या हो जाएगा, 2 5 10 + 3/10, ओके। ये देखो, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया ना। अब देखिए, अगर डिनोमिनेटर जब सेम हो गया, अभी हमने क्या सीखा, कान पकड़ना। इसका कान पकड़ो, लाके बैठा दो, इसका या किसी के एक का कान पकड़ो, लाके बैठा दो। आप किसी एक को ही लाना है, दोनों को नहीं लाना है, लेकिन दोनों को लाओगे लड़ाई हो जाएगा। तो किसी एक का लाओ, यहाँ पे रख लो, आप ऊपर वाला प्लस कर लो, न्यूमरेटर को प्लस कर लो। अब क्या हो जाएगा, 4 + 3 7, नीचे क्या है 10, ये हो गया आंसर। अब देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ देते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको छोड़ना नहीं है, आपको साथ में लेके चलना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हमने ऐसे कर लिया, अब इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं, दूसरा आइडिया बता रहा हूं। दूसरा आइडिया ये है, इस क्वेश्चन को हम और किस तरीके से कर सकते हैं, 2/5 + 3/10, ऐसा है। अब इसमें क्या कर लो, देखो इसका हम और क्या कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 और 10 का एलसीएम निकाल लो। 5 और 10 का एलसीएम निकालोगे, 5 से डिवीजन होगा, 5 × 5, 5 × 10, फिर 2 से कट जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इन दोनों का क्या करते हैं, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या रहता है, 10 रहता है। या इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 10, ठीक। दोनों का एलसीएम हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसका टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 10 आ जाए। इसका टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 10 आ जाए, तो 5 2 10। अब देखो 2 बार, तो हमने क्या किया, ये 2 लिख दिया, पहले वाला जो 2 था, मल्टीप्लाई कितनी बार पढ़ा इसका टेबल, 2 बार, तो 2 लिख दिया, ठीक। हमने क्या किया, इसका टेबल 2 बार पढ़ा तो 10 आ गया ना। अब इस 2 को, अब देखो 2 पहले से था, एक 2 पहले से था, यहाँ पे देखिए एक 2 पहले से था, हमने इस 2 को लिख लिया, एक 2 इसका टेबल पढ़ा तो आ गया, तो ये हो गया। तो
a प्लस पहले से लिखा हुआ है। अब देखो 10 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 10 आ जाएगा एक बार, तो 3 पहले से था एक बार टेबल पढ़ लिया। ओके, अब देखो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 अपान 10 तो नीचे है 3 लिख लेंगे। अब देखिए ऊपर वाला प्लस कर लो 4 प्लस 3 7 नीचे लिख दिया 10। देखिए आंसर कैसे भी करो सेम आएंगे, आप जैसे चाहो जैसे करो आंसर सेम आ जाएंगे। या तो ऐसे एलसीएम ऐसे इसका डिनोमिनेटर सेम करके लाओ या एलसीएम करके लाओ, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए एक तो हो गया जिसका न्यूमरेटर सेम था, एक तो हो गया जिसका न्यूमरेटर सेम नहीं था लेकिन उसके टेबल में आ रहा था। एक क्वेश्चन और आ सकता है जो एक क्वेश्चन और आ सकता है, देखिए एक क्वेश्चन और कैसे आ सकता है, 3/5 प्लस चलो 7 इसमें 3/7 प्लस 9/5। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, देखो पहले क्वेश्चन क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, ये डिनोमिनेटर सेम नहीं था लेकिन इसके टेबल में आ रहा था, पहाड़ा में आ रहा था। यहाँ पे देखो ना डिनोमिनेटर सेम है ना इसके ये टेबल में आता है ना इसके ये टेबल में आता है। इसको भी दो तरीके से सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तरीका कि एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालेंगे दोनों का 5 और 7 का, तो 5 एक बार में कट गया, फिर 7 आ गया, फिर 7 एक बार में कट गया। अब क्या आ गया 7 5 ऊपर 7 क्या हो जाएगा 35, ठीक ये 35 है। ओके 35 हो गया। उसके बाद से अब और क्या कर सकते हैं, अब 7 का ये 3 लिख लो, 3 लिख लिए। 3 लिखने के बाद अब 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 35,000, 7 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 5 से गुणा कर देंगे प्लस अब देखो 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 35 आ जाए 7 बार पढ़ेंगे, तो ये तो 9 पहले से था मल्टीप्लाई कर लिया 7 का, ठीक है। अब देखो ये 7 कहां से आया, क्योंकि 5 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इनको एक साथ करेंगे 3 5 जा 15 प्लस अब देखो 9 7 63 और अपन 35। ओके अब देखो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 63 आप 15 करोगे तो 5 3 8 8 1 7 78 आ जाएगा और नीचे 30। आप एलसीएम निकाल कर सकते हो, या इसके अलावा और क्या कर सकते हो, अगर दोनों प्राइम नंबर, देखो ये भी प्राइम नंबर है ना, ये भी प्राइम नंबर है, यानी 3/7 प्लस 9/5 दोनों क्या है प्राइम नंबर है। तो जब दोनों प्राइम नंबर आए तो क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए 7 गुणे 5। ओके आप देखिए ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे इसमें। ओके तो 3 गुणे 5, फिर ये प्लस आप लिख लेंगे, फिर इसका गुणा कर देंगे इसमें, यानी कि 7 गुणे 9। देखिए आपने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया नीचे लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तिर्यक गुणा करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। ये पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। अब देखिए 5 3 15 प्लस 7 9 63 अपन ये 70 35 7 बचे 35 एंड 35, ये प्लस करोगे तो 70 80 आएगा और ये 35, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आ जाएगा। ओके अब देखिए ये तो है प्लस के लिए कि हम रेशनल नंबर को प्लस कैसे करते हैं, रेशनल नंबर को प्लस करने के सारे कांसेप्ट हमने बता दिया। अब हम सीखेंगे सबट्रैक्शन रेशनल नंबर का। देखिए रेशनल नंबर का सबट्रैक्शन कैसे करते हैं। अगर कोई रेशनल ले लिया 5/7 माइनस 2/7, ओके यहाँ पे देखिए हमने रेशनल नंबर अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है, एक पहला क्वेश्चन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है
तो जैसे उसमें कान पकड़ के लाए थे एडिशन में, वैसे सब्ट्रैक्शन में भी लाए, किसी एक का कान पकड़ के लाके यहाँ पे बैठा दो। ओके, और इसमें से क्या 5, ये माइनस है तो माइनस लिख दो, फिर 2 लिख दो। ओके, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब देखो, अब आपको क्या दिख रहा है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो अब देखो ये अपोजिट साइन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब देखो ये प्लस वाला ज्यादा है ना, प्लस वाला कितना ज्यादा है, माइनस वाला 2 है, प्लस वाला 3 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसको प्लस वाला लिख लेते हैं। ये नीचे 7, ये आ गया। ये तो हो गया डिनोमिनेटर जिसके सेम है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 3/9 माइनस 1/18, क्या जाए 1/18, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, लेकिन ये जो 9 इसके टेबल में आता है, 9 इसके टेबल में आता है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो पहले की तरह या तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, क्योंकि 9 के टेबल 2 बार पढ़े तो आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करेंगे 2 3 जा 6 अपॉन 9 2 जा 18, फिर माइनस 1/18। इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना है। अब देखो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एक कान पकड़ के बैठा लेंगे, ऊपर वाला 6 माइनस 1 एज इट इज लिख देंगे। अब 6 में से देखो प्लस, ये प्लस वाला 6 है, माइनस वाला 1 है, तो 6 वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा, 5 ज्यादा है, तो 5 लिख देंगे। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को उस मेथड एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे? 3/9 माइनस 1/18। अब इस क्वेश्चन को एलसीएम देखो, दोनों का एलसीएम जब लोगे ना तो 18 आएगा, 18 आएगा। अब देखो 9 2 जा 2 बार में कट रहा है, ये 3 लिख दो, कितनी बार में जा रहा है टेबल, 2 बार में, माइनस 1 बार में जाएगा, 1 1 जा 1। ओके, 18 का टेबल एक बार पढ़ेंगे ना तभी तो 18 आएगा। अब देखो 2 3 जा 6, 1 1 जा 1 अपॉन नीचे 18 हो गया। अब 6 में से 1 जा 5/18, ये हो गया इसमें। देखो दोनों कंडीशन में आंसर सेम है। अब देखिए ये तो इसका डिनोमिनेटर सेम था, इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं था, लेकिन इसके टेबल में आ रहा था। लेकिन अगला क्वेश्चन है कि जिसका डिनोमिनेटर भी सेम ना हो और क्या हो, और उसके टेबल में भी नहीं आता हो। 25/3 माइनस 7/5। ओके, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, दोनों इसमें क्या करो, दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का जब एलसीएम लोगे तो दोनों का एलसीएम 15 आएगा। आप एलसीएम लेके देखना 15 आएगा, 15 आएगा। अब देखिए ये इसका टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 50 आ जाएगा, इसका टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 50 आएगा ना, तो ये 25 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब देखो माइनस ये 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 50 आएगा, 5 3 जा 50, ये 7 पहले से है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 बार में तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये 25 25 25 25 125, 125 हो जाएगा, 125 माइनस 7 3 के 21 हो जाएगा अपन। अब देखो 125 में से 21 जा 104 बचेगा, 104/15, ये आंसर आ गया। या अब इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं? इसको दूसरे मेथड से करने के लिए 25/3 माइनस 7/5। अब देखो इसका गुणा, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 × 5। अब 3 गुणा इसका गुणा इसमें। ओके, तो ये 25 × 5 माइनस इसका इसमें गुणा 7 × 3, इसको 3 गुणा बोलते हैं, इसका इसमें कर दिया। ओके, देखो ये सेम टू सेम वही आया है, सेम टू सेम वही आया है, यानी कि आंसर भी सेम टू सेम वही आएगा। 125 माइनस 7 3 के 21 15, और ये क्या हो जाएगा 104/15, ये आंसर सेम है। अब देखिए ये तो हो गया इस सब्ट्रैक्शन के लिए। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए फटाफट देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे काम होता है। मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ लेके चलते हैं। डिवीजन, देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ लेके चल रहा हूं। देखिए अगर कोई रेशनल नंबर दिया हो, जैसे समझ लीजिए 2/7 दे दिया और दूसरा नंबर 5/3 दे दिया, ये दो रेशनल, इसमें देखो इसमें लाइक और लाइक फ्रैक्शन नहीं देखते हैं, जैसे डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, सेम हो तो भी वही लगेगा, सेम ना हो तो भी वही लगेगा, सारे कंसेप्ट एक ही लगते हैं। इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दो रेशनल नंबर हो गए, इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे कर देते हैं। अब देखो 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 जा और इसको 7 3 जा। अब देखो 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 और 7 3 जा 20 होगा। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यही डिवीजन में क्या होता है, अगर 3/7 डिवीजन 5/9 ऐसा दे दिया, इसको देखो इसमें अंदर क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, ऊपर का जो न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, अंश में मल्टीप्लाई करते हैं, हर को हर में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, जैसे मान लीजिए इसको एरो बना दिया ऐसे और इन दोनों को एरो बना दो, क्या कर दिया, दोनों को एरो बना दिया। इसके बाद से आपको क्या करना है, अब डिवीजन आपको क्या करना है, डिवीजन। लेकिन जब इसके बाद वाले जब स्टेप करेंगे ना, तो इसको 3/7 को वैसे रहने दें ऐसे, और इसमें क्या करें, इसको उल्टा कर दे, क्या करें, इस बाद वाले को उल्टा कर दे, या उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दे। देखो यहाँ पे डिवीजन का सिंबल हटाना है, डिवीजन का सिंबल हटाना है, मल्टीप्लाई का सिंबल लाना है और इसको उल्टा कर देना है, 9/5 ऐसे उल्टा कर देना है। क्या करना है, एक को एज इट इज रखना है, दूसरे को उल्टा करना है और साइन चेंज कर देना है। मल्टीप्लिकेशन की जगह पर डिवीजन की जगह पर क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की जगह पर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और इसको उल्टा कर देना है। जैसे पहले ऊपर की तरफ लिखा था, इसको नीचे समझ लो कि इसका सर नीचे कर देना, पैर ऊपर कर देना। फिर अब देखो अब क्या, अब ये तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, अब तो हमने सीखा है मल्टीप्लिकेशन, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो 9 से ये हो जाएगा 3 × 9 और 7 × 5, तो 3 27 होता है और अपन ये हो जाएगा 7 × 5 35। ओके, ये डिवीजन का कांसेप्ट होता है, ये रही डिवीजन। अब हमने क्या क्या सीख लिया, रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने सीख लिया। देखिए लाइट हम लोग का साथ नहीं दे रहा है, लाइट थोड़ा डिम हो गया है, इसके वजह से अब जो ये हमने क्लाउजर प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीनों के लिए मैं बोला था पढ़ाने के लिए ना, तो क्लाउजर प्रॉपर्टी है, क्लाउजर, इसके लिए एडिशन भी लगेगा, एडिशन के लिए भी पढ़ेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए भी पढ़ेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी पढ़ेंगे और फिर डिवीजन के लिए भी पढ़ेंगे। वैसे कम्युलेटिव जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए भी पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए भी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी पढ़ेंगे और डिवीजन के लिए भी पढ़ेंगे। वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो एडिशन के लिए भी पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए भी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ेंगे और डिवीजन के लिए भी पढ़ेंगे। ये सारी चीजें बिल्कुल इजी है, आप बस थोड़ा सा बस ध्यान देना है, आपको ये सारी चीजें अपने आप इजी आ जाए, क्योंकि बस यही करना है, प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लाई डिवीजन, ये तो आपने सीख लिया है, बस इसमें थोड़ा सा बस ध्यान देना, बस कांसेप्ट बता दूंगा, आप फटाफट कर ले जाओगे। जो वेरीफाई करने के, प्रूफ करने के बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, ऐसी चिटकी में बजा के आप कर ले, इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ।